नमस्कार। आज न्यूज वाला के ऊपर मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट परमजीत। हिंदी सुपरफास्ट न्यूज में आप सबका स्वागत है। और आज आपके लिए बड़ी न्यूज उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर एक बड़ा जो उलट फेर हुआ है, जो बड़े नतीजे निकल कर आए हैं। उसके बाद ये कह सकते हैं कि जो बड़े चेहरे हैं वो काफी मायूस हैं। तो एक बड़ी जो टाइटल न्यूज है, सभी न्यूज़पेपर्स और सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी गरमाई हुई है, उस बात के ऊपर चर्चा करने के लिए आज आपके साथ यहाँ पहुंचे हैं। यूपी में बदलती सियासी रणनीतियां और अब क्या करेगी बहन जी के ऊपर एक बड़ी खबर। और लखनऊ की अगर बात करें, यूपी में नरेंद्र मोदी की लहर में बीएसपी का हाथी ऐसा गुम हुआ कि अब मायावती के लिए भी मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं। और ये कह सकते हैं, जिस हाथी के ऊपर सवार होकर राज्यसभा में जाती थी मायावती, अब वही हाथी उनके लिए एक बड़ी मुश्किल बन गया है। राज्यसभा में जो रहने के जो अब लाले पड़ने चालू हो गए हैं, ये कह सकते हैं कि अब लाले पड़ गए हैं कि राज्यसभा की जो सदस्यता है उसको कैसे बचाया जाए। एक बड़ा सवाल बन गया है मायावती के लिए। और ये कह सकते हैं अगले साल बहन जी का सांसद का जो कार्यकाल है वो खत्म हो जाएगा। अगले साल जो मायावती है वो सांसद का जो उनका कार्यकाल है, बचा हुआ समय है जो, वो पूरा हो जाएगा। उसके बाद सिर्फ 19 विधायक बचे हैं। अब 19 विधायक उनके पास है। ऐसे में एक सवाल उठता है कि उनका भविष्य क्या होगा। अब क्या भविष्य होगा उत्तर प्रदेश की जो बीएसपी की सुप्रीमो है मायावती का। तो कह सकते वो अपनी राजनीति को कैसे आगे बढ़ा पाएंगी, एक ये भी सवाल है। क्योंकि जब चुनाव हो जाते हैं, चुनाव से पहले सभी पार्टी वालों के अंदर बड़ा जोश होता है और बड़े जोश के साथ वो पूरे काम करते हैं। लेकिन जब चुनाव संपन्न हो जाता है, परिणाम निकलकर सामने आ जाते हैं, जो हारे हुए होते हैं उनका जो जोश है वो ठंडा पड़ जाता है। उनके साथ की पार्टी के लोग छटने शुरू हो जाते हैं, दूसरी पार्टी में घुसपैठ करना चालू हो जाता है। और इसके साथ साथ जो बड़े नेता हैं वो भी दूसरी पार्टियों के अंदर जाने की फिराक में रहते हैं कि अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो ये कह सकते हैं कि कार्यकाल खत्म हो चुका है, भविष्य क्या रहेगा, वो अपनी जो अगली राजनीति उसको कैसे बढ़ा पाएंगी, अपने संगठन के लिए क्या कदम उठा सकती हैं मायावती, एक बड़ा सवाल बन गया है। यूपी में चुनाव हारने के बाद अगर बात करें, शनिवार को बहन जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस, बहुत सी प्रेस कॉन्फ्रेंस उत्तर प्रदेश की सियासत के अंदर जब चुनाव प्रचार था, सबसे ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस की अगर बात करें तो मायावती की तरफ से ही बुलाई गई थी। तो एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने बुलाई और चेहरे के ऊपर सिर्फ गुस्सा ही नजर आया उनके, गुस्से के अलावा कुछ नहीं। कल तक दूसरों की किस्मत बनाने वाली, बिगाड़ने वाली मायावती, अब उनको अपनी किस्मत की बड़ी चिंता पड़ी है। 2012 में यूपी में चुनाव हारने के बाद वो राज्यसभा चली गई थी। वो हारने के बाद अब राज्यसभा का उन्होंने पूरा रुख किया था। राज्यसभा के अंदर अक्सर आप सब लोगों ने देखा कि राज्यसभा की जब भी कोई डिबेट्स होती थी वहां मायावती अक्सर बोला करती थी। तो वहां चली गई थी मायावती। लेकिन हम मुश्किलें जो है वो कम नहीं हो रही। इस बार विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो ऐसी नाक कटी है कि ये एक भी रास्ता नहीं बचा अब राज्यसभा की तरफ, राज्यसभा के अंदर घुसने का। तो राज्यसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। राज्यसभा के कार्यकाल खत्म होने के बाद अगर बात करें, राज्यसभा सांसद 6 साल के लिए, ये कह सकते हैं 6 साल के लिए चुने जाते हैं। जो उनका वक्त होता है पूरा 6 साल का होता है। उसके बाद उनको राज्यसभा से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। तो पार्टी के जो बात करें, MLS जो ये कह सकते हैं, जो MLA वोटे हैं, जो MLA की वोट्स हैं, वो अपने सांसद को चुनते हैं। वो उनके ऊपर निर्भर होता है कि किसको सांसद चुना जाए, किसको सांसद भेजा जाए। तो यूपी में राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए कम से कम 31 जो MLA चाहिए, 31 MLA की आवश्यकता पड़ती है। जिसके पास 31 MLA हैं उसकी राज्यसभा सदस्यता वो कायम रहती है। तो 31 MLA चाहिए अब मायावती को, लेकिन मायावती के पास ये आंकड़ा नहीं है। अब ये आंकड़ा घट चुका है। कांग्रेस के 7 विधायक अगर वो भी उसके साथ, उनके साथ हो जाएं कांग्रेस के, तो भी ये कह सकते हैं कि 5 विधायकों की फिर से जरूरत पड़ेगी। 5 विधायक फिर से कम है उनके पास 31 होने के लिए। तो जरूरत पड़ेगी। बहन जी के पास जितने विधायक है उसकी बदौलत वो विधानसभा परिषद के अंदर जाने के लायक नहीं है।
तो एक बड़ा सवाल बन गया है मायावती के लिए। बड़ा चुनाव चिन्ह हाथी, लेकिन हाथी अब इतना छोटा हो गया है कि वो राज्यसभा के अंदर नहीं जा सकता, इतना छोटा हो चुका है वो। तो ऐसे में उनके पास लोकसभा का चुनाव का जो इंतजार है वही बचा है, एक उनके पास विकल्प है, उसके अलावा कोई विकल्प उनके पास नहीं है। तो चुनाव को अभी 2 साल का वक्त है, 2 साल के बाद ये कह सकते हैं कि ये चुनाव होगा। वैसे मायावती लोकसभा में ये कह सकते हैं 4 बार सांसद रह चुकी है लोकसभा की। तो पिछला चुनाव उन्होंने 2014 में लड़ा था। तो एक मुश्किल है जो उत्तर प्रदेश की सियासत में मायावती के साथ जो बड़ा एक ऐसा जो रिजल्ट निकला है, उसके बाद ये कह सकते हैं कि मायावती का सियासी करियर धीरे धीरे खत्म होता चला जा रहा है। वो बड़ा मुश्किल हो गया है मायावती के लिए। अब ये कह सकते हैं राज्यसभा भी नहीं जा सकती, सांसद भी नहीं बन सकती, तो बड़ी मुश्किल है। अब लोकसभा का चुनाव का इंतजार करना पड़ेगा, तब तक उनको अपनी पार्टी को मजबूत स्थिति में रखना पड़ेगा। अगर वो इसके ऊपर नहीं गौर फरमाएंगी तो उनके लिए काफी मुश्किलात पैदा हो सकती है। तो अब देखना होगा कि इस जो मुश्किल की घड़ी में है उनके साथ अब कौन खड़ेगा, क्योंकि अब ये कहीं ना कहीं तो मुश्किलात तो पैदा हो ही चुकी है। और कांग्रेस की अगर बात करते हैं, राहुल गांधी ने कभी भी बहन जी को ऐसा कुछ नहीं बोला जिसके साथ ये कहा जा सके कि भाई हम कांग्रेस पार्टी के खिलाफ हैं या हम बीएसपी के खिलाफ हैं। तो इसमें ये कहा जा सकता है, तो एक ऐसा विकल्प बन गया है कि पहले जो एक एग्जिट पोल निकल कर आया था, उसके बाद शाम को एक बयान आया था अखिलेश यादव का। उसने कहा था कि भाई जरूरत पड़ी तो बहन जी के साथ, जो बुआ के साथ हम गठबंधन अवश्य करेंगे। तो ऐसा लगता है कि अब बहन जी को ही बसपा की जरूरत पड़ेगी कि बसपा वाले ही कह दें कि भाई हम आपका समर्थन करते हैं, आप सांसद रहें, आप जो राज्यसभा वहां अवश्य जाएं। तो ये एक बड़ा सवाल बन गया है, लेकिन इसके ऊपर जो चर्चा है वो ऐसी चलती रहेगी। और बाकी के शो देखने के लिए आप सब लोग हमारे चैनल के साथ बने रहें और ऐसी ही न्यूज आप सब तक पहुंचाने की जो हमारी पूर्ण कोशिश रहती है उसको सफल करने के लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत प्यार, धन्यवाद। सब लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबको बोलेंगे नमस्कार।